नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर और मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को जल्द अच्छी खबर मिल सकती है। दरअसल नए वेज कोड 2019 को लागू किए जाने की संभावना जताई जा रही है। नए नियमों के तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी टोटल सैलरी की कम से कम 50% हो जाएगी, जिससे उनका पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। रिटायरमेंट के लिहाज से ये अच्छा माना जा रहा है। आइए जानते हैं कि नया वेतन कोड लागू होने से आपका सैलरी स्ट्रक्चर किस तरह बदल जाएगा। किसी कर्मचारी की टोटल सैलरी कई कंपोनेंट से मिलकर बनती है, जिसमें बेसिक सैलरी, एचआरए, रिटायरमेंट बेनिफिट, पीएफ, ग्रेच्युटी और अलाउंस शामिल होते हैं। पुराने सैलरी स्ट्रक्चर के तहत बेसिक सैलरी यानी मूल वेतन एक्चुअल सैलरी का 35 से 40% होता है। बेसिक सैलरी के आधार पर ही पीएफ डिडक्शन होता है। नियमों के मुताबिक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के तौर पर बेसिक सैलरी का 12% काटता है, जो कि प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी का हिस्सा है। इतना ही कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को अपनी तरफ से प्रोविडेंट फंड में देना होता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी की बेसिक सैलरी 25,000 रुपये है तो पीएफ में उसका कंट्रीब्यूशन 3,000 रुपये होगा। इतना ही योगदान कंपनी अपनी ओर से देगी। हालांकि एक और पीएफ रूल है कि जो नियोक्ता को पीएफ कंट्रीब्यूशन को 15,000 रुपये प्रति माह के 12% यानी 1,800 रुपये प्रति महीने तक सीमित करने की इजाजत देता है। कई कंपनियां ये रास्ता भी अपना सकती हैं। वेज कोड 2019 के प्रावधानों के तहत कर्मचारी की बेसिक सैलरी टोटल सैलरी का कम से कम 50% होनी चाहिए। बेसिक सैलरी बढ़ने का सीधा मतलब पीएफ कंट्रीब्यूशन और ग्रेच्युटी बढ़ना है। इससे टेक होम सैलरी घट सकती है। नए वेज कोड से पीएफ कंट्रीब्यूशन के साथ कर्मचारी की ग्रेच्युटी भी बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए अगर आपकी लास्ट सैलरी 50,000 रुपये है और आपने 5 साल किसी कंपनी में काम किया है तो आपकी ग्रेच्युटी 1,25,00,000 रुपये बनेगी। नई व्यवस्था में ग्रेच्युटी की गणना डीम्ड बेसिक सैलरी पर होगी, जो कि टोटल सैलरी के 50% से कम नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आपकी टोटल सैलरी 2 लाख रुपए है और बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है तो आपकी ग्रेच्युटी की गणना 1,00,000 रुपये पर होगी।